श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय माता दी दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। शास्त्रों के अनुसार प्रदोष का व्रत भगवान भोलेनाथ को अत्यंत ही प्रिय है और जिस भी मनोकामना से आप प्रदोष व्रत धारण करते हैं या बिना व्रत किए भी प्रदोष काल में प्रदोष व्रत के दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना करते हैं तो वो आपकी मनोकामना निश्चित ही पूर्ण होती है। शास्त्रों के अनुसार प्रत्येक मनुष्य को इस व्रत को अपने जीवन में एक बार जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस व्रत को धारण करने से भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा प्राप्त होती है और सभी प्रकार के दोषों का शमन हो जाता है, सभी प्रकार के पापों का नाश हो जाता है। तो ये व्रत बहुत महत्वपूर्ण होता है। और आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष के प्रदोष व्रत के बारे में। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष का प्रदोष व्रत कब है, त्रयोदशी तिथि कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी, व्रत हमें कब धारण करना है और प्रदोष काल की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा। आज हमें किस प्रकार से भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना करनी चाहिए, कौन से विशेष उपाय करने चाहिए जिससे कि इस व्रत का हमें संपूर्ण फल प्राप्त हो और भगवान भोलेनाथ की कृपा से हम जिस भी मनोकामना से व्रत धारण कर रहे हैं या बिना व्रत किए भी पूजा कर रहे हैं तो वो हमारी मनोकामना पूर्ण हो। इसके लिए आज विशेष क्या करना चाहिए, ये संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर कीजिए, शेयर भी ज़रूर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। दोस्तों, बात करें कि प्रदोष का व्रत किसे करना चाहिए, तो देखिए शास्त्रों के अनुसार ये व्रत आप किसी भी मनोकामना से कर सकते हैं। जैसे अगर आपके संतान प्राप्ति में बाधा है तो आपके लिए प्रदोष का व्रत सर्वोत्तम व्रत माना गया है। शास्त्रों के अनुसार प्रदोष का व्रत करने से किसी भी प्रकार की संतान प्राप्ति में बाधा हो वो दूर होती है और उत्तम और योग्य संतान की प्राप्ति होती है। इसके अलावा अगर आपके दाम्पत्य जीवन में कोई परेशानी हो, विवाह की कामना हो, शीघ्र विवाह की या मन चाहे जीवन साथी की कामना है, तब भी आप प्रदोष का व्रत धारण कर सकते हैं। और जन्म कुंडली के ग्रह दोषों से मुक्ति पाने के लिए भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। राहु केतु शनि जनित कोई भी पीड़ा हो, आप प्रदोष का व्रत धारण करके या बिना व्रत धारण किए भी प्रदोष काल में पूजा करते हैं तो सभी प्रकार के ग्रह दोषों से आपको मुक्ति मिलती है। विशेषकर अगर आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा पीड़ित अवस्था में हो, चंद्रमा खराब हो, तो आपको जरूर प्रदोष व्रत के दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा करनी चाहिए या फिर ये व्रत धारण करना चाहिए। प्रदोष का व्रत धारण करने से कर्ज से मुक्ति मिलती है, धन की प्राप्ति होती है, जीवन में सफलता की प्राप्ति होती है। तो आप किसी भी मनोकामना से प्रदोष का व्रत धारण कर सकते हैं। और मान लीजिए कि आप प्रदोष का व्रत नहीं कर पाते हैं किसी भी कारणवश, तो ऐसे में आप शाम के समय प्रदोष काल में भगवान भोलेनाथ की सिर्फ पूजा आराधना भी करेंगे, तब भी भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपके जीवन की जो भी परेशानियां हो दूर होती हैं और जो भी आपकी मनोकामना है वो पूर्ण होती है। तो विशेष महत्वपूर्ण होती है प्रदोषकालीन पूजा। आप व्रत करके भी कर सकते हैं और बिना व्रत किए भी कर सकते हैं। और अब जानते हैं कि भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष का प्रदोष व्रत कब है। देखिए, त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो रही है 24 अगस्त को सुबह 8:30 पर और त्रयोदशी तिथि समाप्त होगी 25 अगस्त को सुबह 10:37 पर। तो व्रत हमें कब धारण करना है, देखिए प्रदोष के व्रत में प्रदोषकालीन पूजा का महत्व होता है, जो कि शाम के समय त्रयोदशी तिथि होनी चाहिए प्रदोष काल में, तभी वो प्रदोष का व्रत माना जाता है। तो ऐसे में 24 अगस्त को बुधवार के दिन प्रदोष का व्रत हमें प्राप्त हो रहा है। त्रयोदशी तिथि इसी दिन शाम को संध्या काल में रहेगी। तो आप 24 अगस्त 2022 बुधवार के दिन प्रदोष का व्रत धारण करेंगे। और अब बहुत से भक्तों का प्रश्न होगा कि वो एकादशी का व्रत कर रहे हैं तो 24 अगस्त को पारण किस प्रकार से करेंगे और व्रत कैसे करेंगे प्रदोष का। तो देखिए, ऐसे में आप भगवान विष्णु की पूजा आराधना कीजिए और उनके चरणामृत से और तुलसी के पत्ते से अपना व्रत खोल लीजिए। और अगर चरणामृत नहीं है तो आप थोड़ा सा गंगा जल और तुलसी पत्ता लेकर अपना व्रत खोल लीजिए। और उसके बाद आप भगवान भोलेनाथ के सामने शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करके और विधिवत उनकी पूजा करके प्रदोष व्रत का संकल्प लेकर प्रदोष का व्रत भी कर सकते हैं। और इस प्रकार से ये दोनों ही व्रत आपके पूर्ण माने जाएंगे। और अब बात करते हैं प्रदोष व्रत के दिन प्रदोषकालीन पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में। देखिए, प्रदोष काल पूजा का शुभ मुहूर्त होगा 24 अगस्त को शाम 6:30 से रात्रि 9:04 तक। तो इसी शुभ मुहूर्त में आपको प्रदोष काल की पूजा करनी है। आप चाहे तो मंदिर जाकर कर सकते हैं, शिवालय जाकर कर सकते हैं। और अगर आप मंदिर नहीं जा पाते हैं तो अपने घर में भी अगर आपके शिवलिंग है तो आप शिवलिंग की पूजा कर सकते हैं। शिवलिंग नहीं है तो आप फोटो की भी पूजा कर सकते हैं। मूर्ति या प्रतिमा है भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की तो आप उनकी भी पूजा कर सकते हैं। जैसे भी संभव हो शाम की पूजा जरूर करनी चाहिए।
और अब बात करते हैं व्रत के नियम, पूजा विधि और पारण के शुभ मुहूर्त के बारे में। देखिए, अगर आप व्रत करना चाहते हैं प्रदोष का तो प्रातःकाल जल्दी उठ जाइए और स्नान इत्यादि करने के बाद भगवान सूर्य देव को जल अर्पित कीजिए। उसके बाद अपने घर के मंदिर में आ जाइए, भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना कीजिए। सबसे पहले गणेश जी की पूजा की जाती है। उसके बाद आपके घर में जितने भी देवी देवता विराजित हैं मंदिर में, उन सबकी विधिवत पूजा आराधना कीजिए जैसे आप नित्य की पूजा करते हैं। उसके बाद भगवान भोलेनाथ की आप पूजा करें। उनके सामने शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करके और अपने दाहिने हाथ में अक्षत, जल, पुष्प और थोड़े से पैसे लेकर व्रत का संकल्प ले लीजिए अगर आप प्रदोष का व्रत कर रहे हैं तो। और व्रत का संकल्प लेना बहुत आवश्यक होता है क्योंकि व्रत का संकल्प लिए बिना आपके व्रत का संपूर्ण फल आपको प्राप्त नहीं होता। इसलिए आप व्रत का संकल्प लीजिए। जिस भी मनोकामना से आप ये व्रत धारण कर रहे हैं वो मनोकामना भी भगवान भोलेनाथ से कहिए और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना कीजिए कि जो आपकी मनोकामना है वो बहुत ही शीघ्र पूर्ण हो। व्रत में, पूजा पाठ में किसी भी प्रकार की जाने अनजाने गलतियां हो जाती हैं, उसके लिए क्षमा प्रार्थना कर लीजिए। अब आपका व्रत शुरू हो जाता है। विधिवत भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना कीजिए। भांग, धतूरा, बिल्वपत्र, ये सभी चीजें भगवान भोलेनाथ को अर्पित कीजिए। और अगर आपके पास शिवलिंग है या आप मंदिर जाकर पूजा कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको अभिषेक करना चाहिए। उसके बाद उनकी प्रिय वस्तुएं अर्पित करनी चाहिए। भगवान भोलेनाथ की आरती कीजिए, उन्हें भोग अर्पित कीजिए। इस प्रकार से आपको सुबह की पूजा विधिवत करनी है। मंत्रोच्चारण के साथ ही पूजा की जाती है। तो आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जप कर सकते हैं, महामृत्युंजय मंत्र का जप कर सकते हैं। किसी भी स्तोत्र का पाठ आप करते हुए अपनी पूजा संपूर्ण कर सकते हैं। तो सुबह की पूजा एक छोटी सी पूजा होती है, जैसे कि हम नित्य पूजा करते हैं उसी प्रकार से अपने समय के अनुसार आप कर सकते हैं, ज़्यादा या कम समय तक। लेकिन बहुत आवश्यक है क्योंकि व्रत का संकल्प हम सुबह ही लेते हैं, तभी हमारा व्रत पूर्ण माना जाता है। और अगर आप प्रदोष का व्रत कर रहे हैं तो फलाहार के द्वारा आप ये व्रत कर सकते हैं, जैसे कि आप फल ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं, जूस ले सकते हैं, फलों का रस ले सकते हैं, चाय ले सकते हैं। किसी भी प्रकार से आपको अन्न का सेवन इस व्रत में नहीं करना है। आप फलों के द्वारा, फलाहार के द्वारा ये व्रत कर सकते हैं। शाम के समय प्रदोष काल में विशेष रूप से पूजा आराधना होती है, तो शाम को स्नान इत्यादि कर लीजिए, साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर लीजिए और चाहे तो आप मंदिर जाकर भी पूजा कर सकते हैं, नहीं तो अपने घर में भी पूजा कर सकते हैं। विधिवत भगवान भोलेनाथ की पूजा शाम के समय होती है और इसके बाद आप चाहे तो अपना व्रत खोल सकते हैं। देखिए, व्रत के पारण के बारे में भक्तों के अपने अपने नियम होते हैं। कई भक्त शाम के समय जब शाम की पूजा संपूर्ण करते हैं तो उसके बाद ही अपना व्रत खोल लेते हैं और कई भक्त अगले दिन ये व्रत खोलते हैं। सुबह उठकर फिर से स्नान इत्यादि करते हैं, भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हैं, सूर्यदेव को जल अर्पित करते हैं, उसके बाद शुद्ध सात्विक भोजन बनाकर वो ग्रहण करते हैं। तो भक्तों के अपने नियम होते हैं व्रत करने के। तो आपने जिस प्रकार से इस व्रत को प्रारंभ किया है उसी प्रकार से हर प्रदोष व्रत को आपको नियम पालन करना चाहिए। और अब बात करते हैं कि आज हमें कौन सा उपाय करना चाहिए जिससे कि इस व्रत का संपूर्ण फल भी हमें प्राप्त हो और हम जिस भी मनोकामना से व्रत कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, वो हमारी मनोकामना पूर्ण हो। तो देखिए, आज बुधवार है और बुधवार के दिन जब भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना की जाती है तो हरी मूंग उन्हें अवश्य अर्पित करनी चाहिए। साबुत हरी मूंग आप चाहे तो एक मुट्ठी ले सकते हैं या कुछ दाने भी आप ले सकते हैं। तो सबसे पहले भगवान भोलेनाथ का अभिषेक कीजिए, उसके बाद से आप उन्हें उनकी प्रिय वस्तुएं अर्पित कीजिए, जैसे कि भांग, धतूरा, बिल्वपत्र, जो भी सामग्री आप पूजा की लेकर गए हैं, सभी पूजा की सामग्री आप उन्हें एक एक करके अर्पित करें, धूप दीप प्रज्वलित करें और उसके बाद से अपने हाथ में आप थोड़ी सी मूंग ले लीजिए, चाहे तो आप एक मुट्ठी ले सकते हैं और वो सभी मूंग भगवान भोलेनाथ के सामने अपने मन की कामना करते हुए, अपने मन की जो कामना है वो भगवान भोलेनाथ से कहिए और उसके बाद वो मुट्ठी भर मूंग आप भगवान भोलेनाथ के ऊपर शिवलिंग पर अर्पित कर दीजिए एक ही बार में। इस उपाय को करने से आर्थिक तंगी से छुटकारा मिलता है, कर्ज से मुक्ति मिलती है, मन वांछित फल की प्राप्ति होती है। अगर आपके शिक्षा में बहुत अधिक परेशानियां आ रही हैं, व्यापार में या नौकरी में बहुत अधिक परेशानियां आ रही हैं, तो इस उपाय को आज आप जरूर कीजिए, निश्चित ही आपको लाभ होगा। और आज के दिन सफेद आंकड़े के पुष्प आपको भगवान गणेश को भी अर्पित करना है और शिवलिंग पर भी अर्पित करना है। और अगर आपके पास अधिक मात्रा में आंकड़े के पुष्प उपलब्ध हो तो अपने दोनों हाथों में जैसे अंजलि बनाते हैं इस प्रकार से अंजलि बनाकर और सारे पुष्प अपने हाथों में भर लीजिए। उसके बाद से भगवान भोलेनाथ के किसी भी मंत्र का जप कीजिए कुछ समय तक, जैसे कि आप 5 मिनट 7 मिनट तक किसी भी मंत्र का जप कर सकते हैं, कोई भी स्तोत्र पढ़ सकते हैं। और उसके बाद पुष्पांजलि स्वरूप ये पुष्प जो है भगवान भोलेनाथ को अर्पित कीजिए अपने मन की कामना करते हुए। निश्चित ही आप जिस भी मनोकामना से ये उपाय करेंगे आपकी वो मनोकामना भगवान भोलेनाथ अवश्य ही पूर्ण करेंगे। और आज बुधवार है तो भगवान गणेश को दूर्वा अवश्य अर्पित कीजिए। अगर आपके पास दूर्वा अधिक मात्रा में उपलब्ध हो तो 108 दूर्वा की माला बना लीजिए और वो माला आज अगर अपने मन की कामना करते हुए गणेश जी को अर्पित करते हैं तो निश्चित ही आपकी जो कामना होती है वो पूर्ण होती है।
और सुहागिन स्त्रियां अगर इस व्रत को धारण करती हैं या बिना व्रत किए भी आज माता पार्वती को सिंदूर अर्पित करती हैं तो उन्हें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है और पति पत्नी के रिश्ते मधुर होते हैं। और इसके साथ ही माता पार्वती को आज लाल पुष्प भी अवश्य अर्पित करना चाहिए। और आज गाय को हरा चारा खिलाने से जीवन में आ रही परेशानियां दूर होती हैं। किसी भी प्रकार का संकट हो, किसी भी प्रकार की परेशानी हो, वो दूर होती है अगर आप आज के दिन गाय को हरा चारा खिलाते हैं तो। दोस्तों, ये उपाय आप बिना व्रत किए भी कर सकते हैं और जो व्रत कर रहे हैं वो भी कर सकते हैं। और आप पूरा प्रयास कीजिए कि इस उपाय को आप प्रदोष काल में कर पाएं, क्योंकि प्रदोष काल में की गई पूजा का फल हमें बहुत शीघ्र प्राप्त होता है। प्रदोष व्रत के दिन प्रदोष काल का ही विशेष महत्व होता है। लेकिन अगर आप किसी भी कारणवश शाम को नहीं कर पाते हैं तो आप सुबह भी कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। तो आशा करती हूँ कि आज की वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ी सी भी आपके लिए हेल्पफुल हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर भी ज़रूर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।